बलदेव राम जी मिर्जा की 134वीं जयंती के मुख्य अतिथि छात्र और छात्रा ग्रामीण बंधु, बलदेव राम जी की प्रेरणा तो पूरे हिंदुस्तान में सुधारक के रूप में काम है, पर बलदेव राम जी की प्रेरणा से जो रामदास जी और गंगाराम जी ने जो किया उसको भुलाया नहीं जाता। जिसमें आप बैठे सारे आप ये संस्था है वो शहर के बीचों बीच है, और इस संस्था में यदि इसके कर्णधार रामदास जी और गंगाराम जी नहीं होते तो अपने को ये जगह नहीं मिलती। ये फालतू ही लंबी चौड़े भाषणों में कोई फायदा नहीं, जो करता है वही करना चाहिए, कहीं और कतरी मंथन नहीं होना चाहिए। मैं अभी कह देता हूं आप, क्यों कि समाज अपना बहुत आगे बढ़ गया है, कोई सुनने वाला नहीं है, सब आगे की सीटों पे बैठने वाले हैं, पीछे की सीटों पे बैठना कोई पसंद नहीं करता। कोई तो पीछे की सीटों पे भी बैठेगा तभी तो इस समाज का भला होगा। सब आगे बैठ गए तो पीछे कौन बैठेगा? इसलिए छात्रों और छात्राओं, आपको इसके बारे में वो सोचना है, मनन करना है। हमारी पीढ़ी तो निकल गई जिस तरह से, ये चाहे अच्छी निकलो चाहे खराब निकलो, चाहे हमारी औलाद सुधरो चाहे मत सुधरो, पर तो आपको इसके बारे में बहुत सोचना पड़ेगा। और सोचने के लिए आपको सबसे पहले संस्कार जरूरी है। संस्कार के साथ साथ शिक्षा भी जरूरी है, और संस्कृति, शिक्षा, संस्कार ये सारे एक ही सिक्के के तीन पहलू। इनको आपको अपनाना इनके बगैर ये बलदेव राम जी की और अपने रामदास की जयंती मनाना व्यर्थ है। जयंती किसकी मनाई जाती है? जयंती उनकी मनाई जाती है जो परिवार समाज के लिए कुछ कर गुजरता है, इसीलिए अपन जयंतियां मनाते हैं। रामदास जी के अपन मनाते हैं, बलदेव राम जी को मनाते हैं, चौधरी चरण सिंह जी के लिए आपको थोड़े दिन पहले फिर हमने गोते खिलाई बस से, और परंतु उन्होंने समाज के लिए कुछ किया तो उनके लिए थोड़ा सैक्रिफाइस भी करना पड़ेगा, थोड़ी तकलीफ भी उठानी पड़ेगी। उन्होंने आदर्श काम किया, उन आदर्शों की पूर्ति आपको करनी है। उस समय नीति शिक्षा थी नहीं, शिक्षा आधुनिक युग में तब हुई है, और मोबाइल अपने को ले डूबेगा ये तय है। परंतु आप ध्यान रखना, यदि आपके पास मोबाइल नहीं है और तन और मन और धन से इस विद्या मंदिर में पढ़ गए, तो इस रामदास जी की ये प्रेरणा है, ये योग्य पुरुष थे। वो ये राज की कलम है ना, ये आपके हाथ में दे सकते हैं, इनमें इतनी शक्ति है, मैं ये आपको दावे के साथ कहता हूं। कलम है वो, कानून बनाने के लिए वो कलम आपके पास आएगी तभी अपने किसान भाइयों और बहनों का भला होगा। अन्यथा जयंती मनाओ और कुछ भी मनाओ, कोई फायदा नहीं है। मैं ये अभी कह देता हूं, अपना कोई नहीं है, भगवान भी नहीं है। कल आपने देखा, कल और परसों पाला पड़ गया इधर, तो आज सुबह पेपर में देखा हिंदी तो सारी जल गई और कहीं बची होगी। तो अपने साथ भगवान ही नहीं रहता, पर तो भगवान जब भी आपके साथ रहेगा, आप में अच्छे संस्कार होंगे, आप अनुशासित रूप से रहेंगे, बड़ों का कहना मानेंगे, सब आदर्श व्यवहार के ढांचे की ओर ढलेंगे, तभी समाज का भला हो सकता है। और पढ़ाई करके और आप कुछ इंसान बन सकते हो। मुझे तो
कहने में तो अतिशोक्ति है। गंगाराम जी ने बहुत मेहनत की, रेवेन्यू मिनिस्टर थे। ये रणवीर जी उसके एक पार्ट है। ये बालिका छात्रावास की जमीन ली, मोती जी भी रहे, लुकमा राम जी रहे, और वो रामदास जी जयंती में और आते थे तब कहता कि अभी भादू साहब ने पढ़ाया कि लड़कियों को पढ़ाओ, एक घर से 2 घर सुधरे। बात तो गंगाराम जी ने अच्छी कही और ही बहुत सोच विचार के कही, परंतु उनकी जो भावना थी, जो उनके आदर्श थे, उन भावना का आदर आज तक नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मेरे दिए बच्चे 10 से 12 तक हैं, आप यहां 11 से MSc तक हैं। 2009 में अमृत कौर जी वहां के व्यवस्थापक रहे, 2023 हो गया है, आज तक कोई मुझे तो भादू साहब ये नहीं दिखता कि कोई बड़ा अफसर कलम अपने हाथ में रहे और कलम से आदेश दे। ऐसा कोई लड़की ने गंगाराम जी के आदर्शों को पूर्ण नहीं किया। इसके बारे में आपको सोचना है। गंगाराम जी और रामराम जी ने ये प्रयत्न आपके लिए किए। 400 लड़कियों की व्यवस्था है और 2009 में किया। कोई IAS IPS या सब इंस्पेक्टर बनाया तो बता दो। हाँ, ना कोई नर्स तो बन गई होगी, टीचर बन गई होगी। हाँ, मैं नहीं कहता नहीं बने होंगे, परंतु उनके आदर्शों को आपको पालना है, उनके आदर्शों को आगे बढ़ाना है। जिस उद्देश्य से ये छात्रावास बनाए हैं, उन उद्देश्य की आपको पूर्ति करनी है। तभी ये रामदास जी की जयंती, बलदेव जी की जयंती सार्थक होगी। अन्यथा जयंती मनाओ, यहां से भाषण दो और चले जाओ, कहनी और कतनी मंत्र है, तो भाई समाज का तो भगवान ही मालिक है। धन्यवाद।